नमस्कार, आदाब। आपके साथ मैं हूं जास्मिन शर्मा और यहां बात होगी पीओके की, जहां से बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि बीते दिनों से शुरू हुए वहां पर विरोध प्रदर्शन अब थम चुके हैं, क्योंकि 38 में से 21 मांगों को मान लिया गया है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में पिछले कई हफ्तों से चल रहा उग्र विरोध आंदोलन अब थम चुका है। पाकिस्तान सरकार और वहां की अवामी एक्शन कमेटी के बीच कई दौर की बातचीत के बाद आखिरकार एक समझौते पर सहमति बन चुकी है। इस समझौते ने पीओके की सड़कों पर चल रहे तनाव को अचानक शांत कर दिया है और अब पूरे क्षेत्र में एक राहत और उम्मीद की लहर देखी जा रही है। ये वही आंदोलन था जो आटा, बिजली और सामाजिक भेदभाव जैसी बुनियादी मुद्दों पर शुरू हुआ था और धीरे धीरे एक व्यापक राजनीतिक और सामाजिक आंदोलन का रूप ले चुका था। पाकिस्तान सरकार ने कुल 38 मांगों में से 21 मांगों को मान लिया है, जो अवामी एक्शन कमेटी के लिए एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। समझौते के अनुसार हिंसा के दौरान मारे गए नागरिकों के परिवारों को सरकारी कर्मचारियों के बराबर मुआवजा दिया जाएगा। इसके साथ ही प्रत्येक मृतक के परिवार के एक सदस्य को आने वाले 20 दिनों के भीतर सरकारी नौकरी दी जाएगी। वहीं घायल व्यक्तियों को 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। ये कदम सरकार की ओर से असंतोष को शांत करने और जनता का विश्वास हासिल करने की रणनीति के तहत देखा जा रहा है। इसके अलावा हिंसा और अराजकता के दोषियों पर एंटी टेररिज्म कानून के तहत मुकदमा चलाया जाएगा और एक न्यायिक जांच भी गठित की जाएगी ताकि घटनाओं की पूरी सच्चाई सामने आ सके। समझौते के बाद अवामी एक्शन कमेटी ने 3 दिनों का शोक काल घोषित किया है। इन दिनों में उन नागरिकों को श्रद्धांजलि दी जाएगी जिन्होंने विरोध प्रदर्शन के दौरान अपनी जान गंवाई, जिनकी संख्या 12 है। ये फैसला इस आंदोलन को सम्मानजनक अंत देने की दिशा में एक प्रतीकात्मक पहल मानी जा रही है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इन आंदोलनों के दौरान, इस विरोध प्रदर्शन के दौरान पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की हुकूमत किस तरह से दबाव में थी, ये साफ समझ में आ रहा था। इस समझौते के राजनीतिक मायने भी गहरे हैं। एक और पाकिस्तान की संघीय सरकार ने दबाव के बाद ये दिखाने की कोशिश की कि वो जनता के प्रति संवेदनशील हैं, शांतिपूर्ण समाधान चाहती हैं, और वहीं दूसरी ओर अवामी एक्शन कमेटी ने यह साबित कर दिया कि जनता की एकजुटता से सरकार को झुकाया भी जा सकता है। पीओके में शासन और आम नागरिकों के बीच लंबे समय से जो अविश्वास था, ये समझौता अब उस खाई को कुछ हद तक पाटने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। समझौते के तहत शिक्षा क्षेत्र में भी बड़े बदलावों की घोषणा की गई है, जिसकी मांग अवामी एक्शन कमेटी इन विरोध प्रदर्शनों के जरिए कर रही थी। 2 नए बोर्ड यानी कि इंटरमीडिएट बोर्ड और हायर सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड स्थापित किए जाएंगे। सभी मौजूदा बोर्डों को पाकिस्तान के सेंट्रल एजुकेशन बोर्ड से 30 दिनों में जोड़ा जाएगा ताकि छात्रों को बेहतर गुणवत्ता और संसाधन मिल सके। कॉलेज और विश्वविद्यालयों में दाखिले भी खुले मेरिट सिस्टम के तहत होंगे, यानी योग्यता और अंकों के आधार पर प्रवेश होगा, जिसमें शिक्षा में पारदर्शिता आएगी। वहीं मंगला डैम प्रोजेक्ट से प्रभावित मीरपुर जिले के परिवारों को अगले 30 दिनों में जमीन आवंटित की जाएगी। 3 महीनों के अंदर संपत्ति ट्रांसफर टैक्स को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बराबर किया जाएगा, जिससे स्थानीय लोगों पर वित्तीय भार कम होगा। इसके साथ ही कर नीति में सुधार के लिए गिलगिट बाल्टिस्तान और पूर्व FATA क्षेत्रों के मॉडल को अपनाया जाएगा। स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में भी ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। पीओके सरकार ने 15 दिनों के भीतर हेल्थ कार्ड स्कीम के लिए आवश्यक फंड जारी करने का वायदा किया है। हर जिले में CT स्कैन और MIR मशीनें लगाई जाएंगी, जिसके लिए पाकिस्तान की फेडरल सरकार सीधे वित्तीय सहायता देगी। सभी जिला अस्पतालों में ऑपरेशन थिएटर, नर्सिंग सुविधाएं, अत्याधुनिक उपकरणों को शामिल किया जाएगा। इसके साथ ही बिजली व्यवस्था को सुधारने के लिए 10 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। ऊर्जा संकट को कम करने के लिए ये राशि तुरंत खर्च की जाएगी ताकि आम लोगों को राहत मिल सके। पीओके सरकार के मंत्रियों और सलाहकारों की संख्या 20 से अधिक नहीं होगी, जिससे प्रशासनिक खर्चों में कटौती सुनिश्चित होगी। विकास के मोर्चे पर सऊदी डेवलपमेंट फंड की मदद से 2 नई सुरंगों के निर्माण की घोषणा की गई है, जबकि गुलपुर और रहमान कोटली क्षेत्र में पुलों का निर्माण भी किया जाएगा। आर्थिक विकास के लिए वार्षिक विकास कार्यक्रम के तहत सभी जिला मुख्यालय अस्पतालों में नई सुविधाएं जोड़ी जाएंगी। 10 जिलों में पानी की आपूर्ति योजनाओं की समीक्षा की जाएगी और डाडियाल की कश्मीर कॉलोनी में नई जल आपूर्ति और ट्रांसमिशन लाइन बनाई जाएगी। मेंढर कॉलोनी डडियाल के शरणार्थियों को मालिकाना हक दिया जाएगा, जो लंबे समय से उनकी प्रमुख मांगों में से एक थी। परिवहन क्षेत्र में भी अहम निर्णय लिए गए हैं। 1300 सीसी से अधिक के वाहनों पर ट्रांसपोर्ट पॉलिसी को हाईकोर्ट के फैसले के अनुसार संशोधित किया जाएगा।
पीओके गवर्नमेंट एक्ट को अगले 90 दिनों में संशोधित करने का निर्णय लिया गया है ताकि ये 1990 के लोकल गवर्नमेंट एक्ट और सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों के अनुरूप हो जाए। इससे शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी। वहीं भारत से आए लोगों के लिए आरक्षित 12 विधानसभा सीटों को लेकर भी एक बड़ा निर्णय हुआ है। इसके लिए 6 सदस्यीय समिति बनाई जाएगी, जिसमें पाक सरकार, पीओके सरकार और अवामी एक्शन कमेटी से 2-2 सदस्य होंगे। ये समिति भविष्य में इन सीटों के पुनर्गठन और उनकी राजनीतिक संरचना पर सुझाव देगी। ये एक प्रमुख मांग थी। विकास योजनाओं में मीरपुर में एयरपोर्ट निर्माण की संभावना पर भी चर्चा हुई है और जल्द ही इस परियोजना पर घोषणा की जा सकती है। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से जुड़े 2019 के हाईकोर्ट के फैसले को अब लागू करने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा 2 और 3 अक्टूबर को रावलपिंडी और इस्लामाबाद में गिरफ्तार किए गए सभी पीओके प्रदर्शनकारियों को रिहा करने का आदेश जारी कर दिया गया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह समझौता पाकिस्तान सरकार के लिए एक राहत की सांस है, क्योंकि लगातार बढ़ती जन आक्रोश और विरोध की आग उसके नियंत्रण से बाहर होती जा रही थी। क्योंकि जो विरोध प्रदर्शन हो रहे थे ये सिर्फ मुजफ्फराबाद, कोटली या पीओके में नहीं हो रहे थे, बल्कि इसकी आग पाकिस्तान तक पहुंच चुकी थी। इस समझौते ने तात्कालिक रूप से शांति तो बहाल कर दी है, लेकिन इससे यह भी साबित हुआ है कि पाकिस्तान के प्रशासित कश्मीर में, यानी कि पीओके में, जिसे पाकिस्तान आजाद कश्मीर कहता है, वहां जनता अब अपने अधिकारों को लेकर पहले से कहीं ज्यादा जागरूक और मुखर हो चुकी है। अवामी एक्शन कमेटी भले ही यह संघर्ष समाप्त कर चुकी हो, पर उसके पीछे छोड़ी गई लहर पाकिस्तान के संघीय ढांचे के लिए दूरगामी राजनीतिक संदेश छोड़ गई है। यह समझौता केवल एक संघर्ष का अंत नहीं, बल्कि उस बदलाव की शुरुआत है जिसमें पीओके की जनता अपनी जमीन, संसाधन, शिक्षा और राजनीति में बराबरी का हक 7 दशकों से मांग रही है। इस बार उसकी आवाज अनसुनी नहीं की जा सकी। तो ये उनका हकीकी भाई है। ये कह रहा है कि एनी शाहिदीन जो साथ लेके गए कि सीएमएच के अंदर लेके गए, उन्होंने उसको फर्स्ट एड ही नहीं दी, उसको वापस भेज दिया। फर्स्ट एड देते हैं वो बच जाता। ये जुल्म है हमारे साथ कि वो मसीहा, मतलब अस्पताल में भी अब ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है। ये कह रहे हैं ये एनी शाहिदीन है, ये भाई है उसका सका, जो लेके गए कि उन्होंने अस्पताल से वापस भेजा। जब वो वापस नीलम पुल पे पहुंचा, उसकी सांसें चल रही थी। इससे बड़ा जुल्म हमारे लिए और क्या होगा। मेरा मुतालबा है पूरी दुनिया से कि पाकिस्तान को इस जुल्म और जबर से रोके। हमारे कश्मीर के अंदर पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो कत्लेआम कर रही हैं। दुनिया वाले नोटिस उठाएं और पाकिस्तान को रोकें। अगर पाकिस्तान को रोका ना गया तो ना जाने कितने और कश्मीरियों के जो है वो उनको कत्ल किया जाएगा, उनके घर बर्बाद कर दिए जाएंगे। इस वक्त पूरा जो है अपना पाकिस्तानी ज़ेर इंतजाम कश्मीर बंदूकों के साए में है। लोग खौफ की जिंदगी बसर कर रहे हैं और हमारी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है।